जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं और जीके जीएस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है आपको सीएसबीसी के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें लूसेंट और स्पीडी का संपूर्ण निचोड़ है। यदि आप इस सेट को पूरा लगा लेते हैं तो यहाँ से जो नंबर है आप 7 से 8 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा क्योंकि ये सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी तरह हम लगातार आपके लिए सेट लाते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भारत के महान्यायवादी को और चौथा ऑप्शन दिया गया है भारत का वित्त मंत्री को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि महान्यायवादी का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 76 में है। किस में है? अनुच्छेद 76 में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है तो आपके आर.के. वेंकटरमणी है। कौन है? आर.के. वेंकटरमणी है। तो आपको याद रखना है। आपसे कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर.के. वेंकटरमणी से पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे तो आपके के वेणुगोपाल थे। कौन थे? के वेणुगोपाल थे। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है तो आपके निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन दिया गया है हीलियम। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोजन होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था तो हाइड्रोजन का खोज आपका हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है तो फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है तो यह 78.08% पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है तो ऑक्सीजन का 21% है। कितना है? 21% है। तो आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है तो ऑक्सीजन जो है आपके पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था तो ऑक्सीजन का खोज आपके सीले और पिस्टले ने किया था। किसने किया था? सीले और पिस्टले ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीलियम का खोज किसने किया था तो हीलियम का खोज आपका लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने किया था। तो आपको याद रखना है। और हीलियम कैसा गैस है तो हीलियम आपका निष्क्रिय गैस है। कैसा है? निष्क्रिय गैस है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था तो सती प्रथा के अंत आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था तो ये 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो आपको याद रखना है। आपसे कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आना जॉर्ज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लीला सेठ, तीसरा ऑप्शन दिया गया फातिमा बीबी और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका किरण बेदी। तो आपका राइट जो आंसर होगा किरण बेदी होगा। कौन सा होगा? किरण बेदी होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आई डेयर पुस्तक का लेखक कौन है तो आई डेयर पुस्तक का लेखक आपका किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है। तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम महिला IAS कौन थी, तो आपकी आना जार्ज थी। कौन थी? आना जार्ज थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है, तो ये आपका पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रासा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है डेनमार्क, चौथा ऑप्शन दिया गया आपका जापान। तो आपका राइट जो आंसर होगा चीन होगा। कौन सा होगा? चीन, यानी कि राइट आंसर ए होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है, तो आपको याद रखना है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था, तो ये आपका प्रासा था। कौन था? प्रासा था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो डेनमार्क की संसद का नाम आपका फोल्केटिंग है। क्या है? फोल्केटिंग है, तो आपको याद रखना है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है। कहाँ है? कोपेनहेगन है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि उगते सूर्य के देश के नाम से किसको जानते हैं, तो हम जापान को जानते हैं। किसको जानते हैं? जापान को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। क्या है? येन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुजरात, तीसरा ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट जो आंसर होगा गुजरात होगा। कौन होगा? गुजरात होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपके गांधीनगर गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है, तो ये आपकी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है, तो आपको याद रखना है। और गुजरात की राजकीय भाषा कौन सी है, तो ये आपकी गुजराती है। कौन है? गुजराती है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है, जिसका तट रेखा सबसे लंबा है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपके झेलम नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? झेलम नदी बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चिनाब नदी कहाँ बहती है, तो चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर में बहती है। कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है पटना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोलकाता और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको लखनऊ। तो आपका राइट जो आंसर होगा वाराणसी होगा। कौन सा होगा? वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपके गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। और वाराणसी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, तो आपके वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपके पटना में है। कहाँ है? पटना में है, तो आपको याद रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, तो आपको याद रखना है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपके लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि विजय घाट से कौन संबंधित है, तो विजय घाट से आपके लाल बहादुर शास्त्री संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रियो डी जेनेरियो, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामसर, चौथा ऑप्शन दिया गया है नैरोबी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ है, तो आपका ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में है, तो आपको याद रखना है। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो ये सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो आपको याद रखना है। और यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था?
24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है नागपुर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गांधीनगर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कानपुर, चौथा ऑप्शन दिया गया लखनऊ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागपुर होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि संतरों की नगरी किसको कहते हैं? तो संतरा नगरी हम कहते हैं नागपुर को। किसको कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और नागपुर कहाँ स्थित है? तो नागपुर आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। तो आपको याद रखना है। और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपके कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। तो आपको याद रखना है। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो ये आपका वंश था लोधी वंश। कौन वंश था? लोधी वंश था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको याद रखना है। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। और अंतिम शासक कौन था? तो आपका इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज इवले, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपके जॉर्ज इवले बने थे। कौन बने थे? जॉर्ज इवले बने थे। तो आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो आप अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया 1915, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1917, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1918 और चौथा ऑप्शन दिया गया 1916। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1916 होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो ये आपका 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद रखना है। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है राजस्थान रॉयल्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गुजरात टाइटंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चेन्नई सुपर किंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है लखनऊ सुपर जॉइंट। तो आपको बताना है। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि 2023 में आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो आपका चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? तो आईपीएल का शुरुआत आपका 2008 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2008 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि प्रथम बार आईपीएल का खिताब किसने जीता था? तो आपका राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि टेक्सटिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है शैवालों से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कवकों से, तीसरा दिया गया है विषों से और चौथा दिया गया है कैंसर से। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 से है। तो आपको याद रखना है। इसको हम टेक्सोनोमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में हम कवकों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरंभ होता है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 1 जुलाई से 30 जून, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 31 मार्च से 1 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अजात शत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है हर्यक वंश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नंद वंश और चौथा ऑप्शन दिया गया है गुप्त वंश। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्यक वंश होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था, तो आपको याद रखना है। और अजात शत्रु का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इसका कुड़िक था। क्या था? कुड़िक था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, तो आपको याद रखना है। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अकबर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका शाहजहां। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि किस मुगल सम्राट के समय में जो चित्रकारी थी चरम सीमा पर थी, तो आपके जहांगीर के। किसके समय में? जहांगीर के, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, तो आपका जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है, तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। और अकबर का पिता का नाम क्या था, तो अकबर का पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आपका अकबर ने कराया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन दिया गया केपलर, तीसरा ऑप्शन दिया गया न्यूटन और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका आइंस्टीन। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोपरनिकस होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रह का गति का नियम किसने दिया था, तो आपका केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था, तो आपको याद रखना है। और गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि E बराबर mc² किसने खोज किया था, तो ये आपका आइंस्टीन ने खोज किया था। किसने खोज किया था? आइंस्टीन ने खोज किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है पटना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लखनऊ और चौथा ऑप्शन दिया गया है वाराणसी। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ होगा, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो आपके गोमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है टॉन्सले, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लैंडमैन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लुई पास्चर और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टॉन्सले होगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन दिया गया चेन्नई। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। और कुमायूं कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुमायूं आपके उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है अकबर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जय सिंह, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया गया है शाहजहां।
तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जय सिंह होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयपुर का निर्माण किसने कराया था, तो जयपुर का निर्माण भी आपका स्वाई जय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। जंतर मंतर कहाँ से थे? तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया होमी जहांगीर भाभा, तीसरा ऑप्शन दिया गया विक्रम साराभाई और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमी जहांगीर भाभा होगा। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष से संबंधित यानी कि स्पेस से संबंधित कौन व्यक्ति थे, तो आपके विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई थे। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और आपका जो रिजल्ट होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।